इंदौर के डेली कॉलेज में पिछले साल हुई बोर्ड ऑफ मेंबर चुनाव को लेकर नया मोड़ आया है। मीडिया एजेंसी संचालक अलीशा सैनी ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि संस्था से जुड़े 2 सदस्यों संदीप पारेख और अनुराग जैन ने चुनावी कैंपेन का दुरुपयोग कर फर्जी सामग्री तैयार कर कॉलेज की छवि धूमिल की है। अलीशा सैनी ने बताया कि उन्हें चुनावी कैंपेन के लिए पहले वैध पेज बताया गया था, जिसके आधार पर स्टूडियो ने वीडियो, वॉइस ओवर और डिजिटल कंटेंट तैयार किया था। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यह कैंपेन किसी आधिकारिक चुनाव से जुड़ा नहीं था, बल्कि निजी फायदे के लिए चलाया गया। अलीशा ने स्क्रिप्ट, चैट्स, रिकॉर्डिंग और शूट का पूरा रॉ डेटा पुलिस को सौंप दिया। उन्होंने संदीप पारेख और अनुराग जैन को लिखित रूप से संदेश भेजकर भ्रामक जानकारी का हवाला दिया। देखिए, मैं यहाँ डेली कॉलेज की विटनेस की तरफ से आई हूँ। अहेड मीडिया मेरी एजेंसी का नाम है, मैं प्रोपरेटर हूँ उसकी। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। संदीप पारेख जो है, जिन्होंने वॉइस ऑफ डीसी के नाम से एक अकाउंट स्टार्ट किया था, और अनुराग जैन ने, उन्होंने अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इलेक्शन के लिए हमें हायर किया था इन प्रोफेशनल कैपेसिटी इन नवंबर 2025। और उसमें उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड कुछ कंटेंट जो था, एआई वीडियोस, कुछ इंटरव्यू वीडियोस और कुछ जो पब्लिक डोमेन में वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, जो बोर्ड के करंट प्रेसिडेंट है और प्रिंसिपल मैम है ऑफ डेली कॉलेज, उनको लेके उन्होंने कुछ कंटेंट हम लोगों से क्रिएट करवाया था। एंड वी वर टोल्ड कि ये कैंपेन जो बन रहा है, ये इलेक्शन कैंपेन के लिए है। लेटर ऑन दिसंबर में जब इस अकाउंट की कंप्लेंट हुई, तब हमें पता चला और कि ये जो है, मतलब इसका कैंपेन से कोई रिलेशन नहीं है। स्टार्टिंग में उन्होंने नवंबर में हमको ये भी कहा था कि ये ओल्ड एलियन एसोसिएशन का अनऑफिशियल अकाउंट है, क्योंकि अनुराग जैन जो है वो ओल्ड एलियन एसोसिएशन के ट्रेजरर हैं। संदीप पारेख खुद ऑलरेडी बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं डेली कॉलेज के। तो हमें ऐसा कहा था कि क्योंकि ये अनऑफिशियल है, तो ये कंटेंट हम लोग एल्यूमिनाई ही बना रहे हैं, और एल्यूमिनाई का जो हमारे इश्यूज है, हम इस पे ये डाल रहे हैं। दिसंबर में जब पुलिस कंप्लेंट हुई और हमने उनसे क्लैरिफिकेशन सीख किया, बिकॉज वी रिलाई ऑन आवर क्लाइंट्स क्लैरिफिकेशंस एंड उनकी तरफ से जो हमें ब्रीफ मिलता है, तो हमारा रोल इस वॉइस ऑफ डीसी करके जो अकाउंट बना था, उसमें बहुत लिमिटेड था। उसमें सर्टेन कंटेंट हमारे साइड से गया हुआ है, और ये संदीप पारेख और अनुराग जैन के बोलने पे बनाया गया था ये जो था। एंड उसके बाद दिसंबर से हमने उनके कैंपेन से खुद को डिसोसिएट कर लिया। फिर फरवरी में मुझे पता चला कि वो जो पेज है, उसको लीगल ऑर्डर के थ्रू इट वाज टेकन डाउन। एंड दैट्स व्हेन वी वर लाइक कि ठीक है, अगर ये कुछ गलत हुआ है तो फिर हमने डेली कॉलेज को अप्रोच किया, और उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, वो मैं यहाँ पुलिस को देने के लिए, अपना बयान देने के लिए आई हूँ। क्या क्लीन चिट आपकी जो जी है, क्या उनको प्राप्त हो चुकी है पूरे मामले में? यहाँ पे देखिए, दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जैसा भी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसमें हमने भी जो कंटेंट बनाया है, दैट इज आल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। दैट वाज मेड बेस्ड ऑन द ब्रीफ दैट वी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर संदीप पारेख और मिस्टर अनुराग जैन। और भी इसमें 2 लोग थे, उन्होंने भी जो स्क्रिप्ट्स दी हैं, हमें जो स्क्रिप्ट प्रोवाइड की, उसकी भी जो चैट रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, हमें वॉइस ओवर भी मिस्टर रंजीत नामली और स्क्रिप्ट्स भी मिस्टर रंजीत नामली ने प्रोवाइड किए थे। मिस्टर मानवीर बाइस, जो खुद भी कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं, उन्होंने हमारे स्टूडियो में शूट किया था। तो इस तरह से जो भी हमारे पास मटेरियल, रॉ डेटा वगैरह है, वो हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए सबमिट कर दिया है। मामला देश के प्रतिष्ठित स्कूल में होने के कारण क्राइम ब्रांच गंभीरता से जांच कर रही है। इसमें मिस्टर गजेंद्र सिंह के द्वारा डेली कॉलेज की तरफ से एक कंप्लेंट की गई थी, जिसमें एफआईआर रजिस्टर की है, उसको इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, और इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, लोगों के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंदोतिया ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की सावधानी पूर्वक जांच की जा रही है। कॉलेज के संस्थापक चुनावों में हुए भ्रामक प्रचार के तथ्य सामने आने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।